आप वीडियो देखो, मैं उनके जगह लेटा के बैठ चलो आएगा नहीं आएगा, किसने पेमेंट डाल दी? तो अब पेस्टल्स, तो कुछ कलर्स हैं जो पेस्टल्स के उससे आती हैं। पेस्टल्स पता है किसे बोलते हैं? पेस्टल कलर टोनी लेकिन पेस्टल नाम क्यों होता है? पेस्टल्स बोलते हैं भाई। हाँ, एक हेयर के ऊपर का पैसा लिया। पेस्ट नहीं, मैं हेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। पेस्टल कलर जैसे आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो पेस्टल कलर बोलते हैं फीके रंगों को, डाइल्यूटेड पिगमेंट्स को, वो कलर जिनमें इंटेंसिटी कम हो। अब आप ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, मेरे लिए मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मेरे लिए चाय बना दो, वो भी बिना शुगर की, शुगर अलग से दे दो। नहीं बनाया, आ जाएगी। हाँ, अब जैसे ना रोज़ा की बॉटल देखिए आपको, रोज़ा अगर आप किससे दूर पे लगी हो शेल्फ पे, तो रोज़ा किस कलर का दिखता है? रेड, थोड़ा सा मरून जैसा, डार्क रेड। उसी रोज़ा को जब आप घर लेके आते हो और गिलास में निकालते हो, कहीं कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं मिला रहे हो, थोड़ा सा रोज़ा, तो वो कैसा रेड दिखने लगता है। फिर उसमें जब पानी मिलाओगे या दूध मिलाओगे तो वो पिंक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया ना, तो जब हमने उसको पिंक बनाया तो वो पेस्टल में चला गया, यानी उसके पिगमेंट जो थे वो हमने कम कर दिए। तो पेस्टल्स कलर बोलते हैं जिनमें कलर की जो इंटेंसिटी होगी वो ना के बराबर होगी। मतलब आपको दिखाई देगा कि यह पिंक कलर है, लेकिन पिंक जैसा एकदम नहीं। जैसे वो ना आपके वो विटामिनों की बॉटल्स रखी हुई है, उसमें पिंक के साथ साथ आपको व्हाइट का रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, तो ऐसे कलर को बोलते हैं। जैसे वो ग्रीन वाली बॉटल है, वो पेस्टल्स नहीं है, उसमें प्रॉपर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, लेकिन विटामिन वाली बॉटल में आपको पिंक के साथ साथ व्हाइट का रिफ्लेक्शन भी दे रहा है। तो पेस्टल्स बोलते हैं डाइल्यूटेड पिगमेंट्स को। तो यहाँ पर पेस्टल्स की जो सीरीज है वो 9.5 सीरीज है। तो इसमें दो कलर आते हैं, 9.5-1 और 9.5-49। ये जो कलर हैं इनमें कोई भी लिफ्टिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तभी इनकी टाइमिंग भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट से 30 मिनट, क्योंकि डिपॉजिटिंग के लिए है। 5 मिनट भी अपना काम कर लेंगे और मैक्सिमम आप 30 मिनट भी इनको छोड़ सकते हो। मिक्सिंग रेशियो 1:1। फिर कटर्स 0-11, 0-22 और 0-33। तो 0-11 आपका सौंदर्य है, जो आपका एंटी येलो पिगमेंट्स है, येलो को कट करने के लिए। 0-22 आपका ऐश है, जो आपका एंटी कॉपर पिगमेंट्स है, कॉपर को कट करने के लिए। 0-33 आपका मैट है, जो आपका एंटी रेड पिगमेंट्स है, रेड को कट करने के लिए। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि कितना मिक्स करना है इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो अगर आप 1 से 5 लेवल पे काम कर रहे हो तो 25% अपने लेवल्स का, अपने बेस का, जितना आप कलर ट्यूब यूज कर रहे हो, कलर ट्यूब का 1/4 यानी 25% आपको कटर डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60 ml का ट्यूब यूज कर रहे हो तो उसमें डालेंगे 1/4 कितना हुआ 60 ml का 25%? 25% कितना हुआ 60 ml का? 15। तो एक ट्यूब में 25% डालना है, जितना भी आप कलर ले रहे हो 25%, ठीक है। अब 6 से 7 लेवल पे 15%, यानी पहले जो 25 डल रहा था अभी वो घट के 15%। 15% का मतलब क्या हो गया कि अगर एक ट्यूब यूज कर रहे होगे 60 ml की तो उसमें 9 ml, 8 से 9 में 5%। 5% का मतलब हो गया 60 ml में 3 ml। ये देखो ना, जितना आप लाइट होते चले जाओगे उतना वार्मथ आपकी कम होती चली जाएगी। जितना वार्म कम होगी फिर कटर की पावर भी उतनी कम लगेगी, इसलिए वहां पर मिक्सिंग रेशियो जो है वो कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप 9 लेवल पे काम कर रहे हो और आप डाल दो उसमें 15
ब्लू, तो वो 9 का दिखेगा नहीं ना, वो तो फिर डार्क हो जाएगा। इसीलिए वहां पर कटर कम कर दिया है, ताकि क्योंकि वार्म कम है वहां पर। यहाँ पे वार्म जो है वो ज्यादा है, आप 1 से 5 के बीच में कर रहे हो, यहाँ पर आपको रेड और ऑरेंज मिलेगा, तो वहां पर वार्म ज्यादा है। क्लियर है चीज? क्लियर है? फिर बूस्टर्स। बूस्टर्स आपके प्योर पिगमेंट्स हैं जिनमें कोई भी लिफ्टिंग नहीं है। ये आपके नए कलर्स बनाने के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो बूस्टर्स कौन कौन से? 55 हो गया गोल्ड, 77, 88 रेड, 89 रेड वॉयलेट और 99 वॉयलेट। अब मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है जो डिमांड करता है 4-99 की शेड कार्ड देख के, और लेकिन आपके स्टॉक में 4-99 नहीं है, तो आप 4-0 और 099 मिला के 4-99 क्रिएट कर सकते हैं। पहला यूज तो इसका ये है, कितना 2:1, 2 पार्ट आपका बेस और 1 पार्ट आपका बूस्टर। यहाँ पे लिखा भी है एड अप टू 50% ऑफ कलर क्रीम यूज्ड, यानी जितना कलर क्रीम आप यूज कर रहे हो उसका 50% आप बूस्टर। ठीक है। अब दूसरा यूज, आपने क्लाइंट को दिखाया L-89, क्लाइंट बोले कि आप ये कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें वॉयलेट की इंटेंसिटी बढ़ सकती है? तो आपके पास 099 है, आप L-89 में 099 भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से देखो उसका, लेकिन कुछ ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि वहां पर आप क्लाइंट का कंसल्टेशन करो, क्रिएटिविटी कर रहे हो। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? आपको पता है आप क्या बनाना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बूस्टर्स ऐड करके अपने कलर में वॉयलेट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो ये है बूस्टर्स। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आपको क्लियर है? दोबारा रिपीट करो। हाँ, दोबारा रिपीट करो। क्या सॉरी, दोबारा रिपीट करो। आपको क्या नहीं समझ में आया? बूस्टर का बेसिकली जो आपने शेड बताया था ना, स्टार्टिंग में जो बताया था बेस शेड, कि इसमें ये डाल के बना सकते हैं। हाँ, तो जैसे फैशन शेड आते हैं और आपके पास फैशन शेड खत्म हो गए हैं, तो बूस्टर और बेस मिला के आप फैशन शेड बना सकते हो। ओनली बेस? हाँ, बेस ही मिलेगा। अगर फैशन फैशन में फैशन शेड डाल सकते हैं वैसे, जैसे इसके हटके क्या, जैसे आप क्या सोच रहे हो कि मैं बताऊँ, तो आप क्या प्लान करते हो? नहीं, मैं बेसिकली आपने जो बताया ना, शेड डाल के डाल सकते हो। आप जैसे फैशन शेड क्या डालोगे? आप ये ब्लीच के साथ कराओगे, ब्लीच के साथ, या फिर डायरेक्टली हेयर पे? ये जब बनेगा तो ये वैसे ही बनेगा जैसा आपका 4-99 है। अब 4-99 अगर आपको ब्लीच करके का लगाना पड़े तो समझ लिया आप वैसे लगाओगे, अगर डायरेक्ट लगने वाले बाल तो डायरेक्ट लगेगा। तो इससे ब्लीच से या बिना ब्लीच से कोई मतलब नहीं है। ये समझ लीजिए आप 4-99 बना रहे हो। अब 4-99 अगर आपके पास बना बनाया होता तो आप कैसे लगाते? वर्जिन बाल होता तो डायरेक्ट लगाते, कोटेड बाल होता तो प्रीलाइटनिंग करके लगाते, तो बस वैसे ये भी लगेगा। अभी समझा? मतलब इसमें कुछ अलग नहीं बनेगा, आपका बेस फैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ठीक है? ठीक है। फिर E-1 सौंदर्य। तो E का मतलब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट पता है क्या होता है? दिखने वाला, मतलब अलग से दिख रहा है। एक्स्ट्रा नहीं, एक्सट्रैक्ट। परफ्यूम और इतर दोनों चीजें यूज की हैं आपने कभी? दोनों। परफ्यूम की जो कंसिस्टेंसी होती है आप देखोगे बहुत लिक्विड लिक्विड की होती है, वाटरी बेस्ड, लेकिन इतर जो होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है, थिक होता है, ऑयल बेस्ड होता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होता है ना, इसलिए उसका स्टे भी ज्यादा होता है। तो वैसे एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अर्क, यानी प्योरेस्ट फॉर्म। तो 0-11 पता भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो 0-11 का ट्रिपल टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर है E-1। तो जब आपको ज्यादा कूल पिगमेंट, ज्यादा वार्म हेयर को दबाना हो तो आप 0-11 की जगह पर यूज करेंगे E-1। अब जैसे को ऐसा समझते हैं, 2 जगह आग जल रही है, एक जगह 10 लकड़ियों से और एक जगह 50 लकड़ियों से, ठीक है, और दोनों को बुझाना है, तो पानी कहाँ ज्यादा लगेगा? 50 लकड़ियों से। तो वैसे ही E-1 है, यानी E-1 अगर आप ये लाइन पढ़ो, एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ कूल पिगमेंट, तो जहां पर ज्यादा वार्म टोन है और आपको कूल पिगमेंट चाहिए है, तो ब्रांड बोल रहा है कि 0-11 की जगह पर आप यूज करें E-1। क्लियर?
पेस्टल फायर। पेस्टल। तो पेस्टल फायर इसका कोई नंबर नहीं है, इसका नाम ही पेस्टल फायर है, ये जो ट्यूब आता है। तो पेस्टल फायर एक तरह का डाइल्यूटर है, जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, तो रूह को दूध में मिलाने की बात कर रहे थे, या किसी भी कलर को जब आपको इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास रेड है, पेंटिंग वाले कलर, आपको रेड को पिंक बनाना है,